हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने हेड कांस्टेबल AWO ओब्लिक TPO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो है निकाल दी है दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस 67 पेजेस की PDF के अंदर। कुछ बेसिक सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन देख लेते हैं। भाई सबसे पहले भाई लास्ट डेट जो आप लोगों के फॉर्म भरने की वो है 29 जुलाई। ठीक है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भी कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, अगले 5-7 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर देना। और लास्ट मोमेंट में पता है आपको सर्वर हैवी हो जाता है, फिर फॉर्म सबमिशन में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका कब होगा, अक्टूबर में। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 3 महीने आपके पास। और यहाँ पे बोला गया है कि भाई वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, इस पोस्ट को जो है मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के लिए है वैकेंसीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे अब निकल के आती है भाई पे मैट्रिक्स। भाई पे मैट्रिक्स जो है लेवल 4 की जो है जॉब है, इन्हें आपकी बेसिक जो है 25,500 से स्टार्ट होगी। अगर आप SSC CGL में कंपेयर करो तो जो टैक्स असिस्टेंट की जो सैलरी होती है उसके इक्विवेलेंट जो है उसके बराबर जो यहाँ पे सैलरी होगी। उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो मेल की वैकेंसीज हैं टोटल यहाँ पे 573। जनरल की बात करें ओपन की है 171। और इसके बाद हेड कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो टोटल है 284 और जनरल की ओपन की बात करें तो है 96 वैकेंसीज। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि भाई एज लिमिट 18 से 27 साल। ठीक है, 18 साल से छोटा ना हो और 27 से बड़ा ना हो। अगर आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1995 या उसके बाद हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है अपने पास निकल के एसेंशियल क्वालिफिकेशन। भाई क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखो यहाँ पे एक बड़ा चेंज मेरे को देखने में नजर आया यहाँ पे। SSC के नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, कभी भी ये नहीं पूछा गया होता कि आपकी 12वीं किस स्ट्रीम से होनी चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर बोला गया है आपका जो 10+2 है वो होना चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। ठीक है, आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट्स होने चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये नहीं था तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी एक तरीके से मान लो कि अगर वो बच्चे जिन लोगों के पास 12th में साइंस साइड नहीं थी वो बच्चे यहीं पे आउट हो गए, तो हम लोग एक तरीके से कंपटीशन यहीं पे आधा हो गया। सिर्फ साइंस साइड के बच्चे ही जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास 12वीं में साइंस नहीं थी वो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल अटेनमेंट्स इन्होंने बोला है कि भाई आपकी जो इंग्लिश की स्पीड जो है टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि आप 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन आपको आते हैं। और बेसिक से आपके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे MS ऑफिस का यूज, सेविंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ PC, प्रिंटिंग, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की बातें बोली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाई NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे फायदा मिल रहा है। अगर ABC सर्टिफिकेट है तो 2%, 3% और 5% मार्क्स का जो है यहाँ पे आपको बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों की फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, 3 महीने से ज्यादा फोटो मत लगाना है यहाँ पे। आप 3.5 बाई 4.5 की फोटो होनी चाहिए आपकी। और जो है विदाउट कैप और स्पेक्टेकल्स। ठीक है, कोई टोपी नहीं पहननी, कोई चश्मा नहीं लगाना। काफी बार ऐसा हुआ है कि भाई एक फॉर्म SSC ने एक्सेप्ट कर लिया जिसमें आपकी चश्मा लगी हुई थी और अगली बार आपने कोई और फॉर्म भरा SSC का तो उसमें आपकी वही फोटो रिजेक्ट हो गई। पहले हुआ है काफी बच्चों के साथ। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और इन्होंने एनेक्सर M के अंदर दे रखा है कि भाई किस तरीके से आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी फोटोज लगा रखी हैं कि किस तरीके से फोटो नहीं होनी चाहिए और एक फोटो लगा रखी है कि भाई ऐसी फोटो आपको लगानी है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है SSC की, इतना कर सकते हो। उसके बाद भाई फॉर्म की जो फीस है वो है 100 रुपये, लेकिन उसके बाद भी छूट है SC ST और एक्स सर्विसमैन लोगों को ये 100 रुपये भी नहीं भरने की जरूरत। उसके बाद नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो खोली जाएगी 2 अगस्त को रात को 11 बजे। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये विंडो उसके लिए होगी अगर किसी ने कोई फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है तो अपना करेक्शन कर सके। ठीक है, करेक्शन फ्री में नहीं करवाएगी SSC, आपसे पैसा मांगेगी और तब आप उसको करेक्ट कर सकोगे। तो क्या फायदा है, पहले गलती करोगे फिर पैसा दोगे फिर ठीक करोगे, इससे बढ़िया है गलती करना ही मत। ठीक है, जो बच्चा एक फॉर्म नहीं भर सकता ढंग से तो क्या मतलब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आज के टाइम में। तो चलिए भी उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपने पास जो निकल के आता है वो है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग बोला इन्होंने। ठीक है, इसके साथ जो दूसरी नोटिफिकेशन निकली थी कांस्टेबल ड्राइवर की, वहां पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। सिलेबस देख लेते हैं। इन्होंने बोला भी पहले आपकी जीके आएगी 20 नंबर की। ठीक है, फिर आपकी जनरल साइंस आ रही है 25 नंबर की। ठीक है, 20 की जीके हो गई, 25 नंबर की आपकी साइंस हो गई, फिर मैथ्स हो गई 25 नंबर की, रीजनिंग हो गई 20 नंबर की, बन गया टोटल 90। इसके बाद जो बच गए 10 नंबर वो उसमें पूछा गया आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW,
एंड वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि 10 नंबर का बेसिकली आपका कंप्यूटर पूछा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपका पेपर का जो लेवल है वो 12वीं लेवल का होगा। जो ड्राइवर की पोस्ट निकली थी उसने बोला गया था आपका पेपर का जो लेवल है वो 10वीं लेवल का होगा, लेकिन यहाँ पे AWO TPO जो है हेड कांस्टेबल, यहाँ पे बोला गया 12वीं लेवल का आपका पेपर आएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है यहाँ पे वो ये सिलेबस आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये दे दिया आपको भाई, ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है। फिर जनरल साइंस का बता दिया आपको, जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। फिजिक्स के आपको टॉपिक्स दे दिए, ये सब टॉपिक्स फिजिक्स के, और ये सारे टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री के, आराम से देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स की बात करें तो इन्होंने वहां पे तो लिख दिया था 12वीं लेवल का, लेकिन आप टॉपिक देखोगे तो यही पूछ रहे हैं आपसे, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, SI CI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, अलजेब्रा, मतलब ये सब बेसिक चीजें, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टेक्नोमेट्री। एक अलग से आप यहाँ पे टॉपिक दे सकते हो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो है नॉर्मली SSC यहाँ से क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछती, लेकिन इस एग्जाम के अंदर जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यानी मैथ्स की बात करें तो वो ये 10वीं तक की आ रही है, बेशक उन्होंने वहाँ पे लिख दिया लेवल 12वीं का आएगा, लेकिन जो टॉपिक्स दे रखे हैं ये सारे के सारे आपके 8वीं 9वीं 10वीं वाले टॉपिक्स हैं। उसके बाद रीजनिंग, वही सब चीजें आप देख सकते हो, जैसे नॉर्मल रीजनिंग SSC पूछती है वही सारा सिलेबस यहाँ पे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट निकल के आता है, इन्होंने बात कही कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये लोग 20 गुना बच्चों को कॉल करेंगे, ठीक है, मतलब 20 गुना ज्यादा बच्चों को पास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज निकल के आ रही है, आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेल कैंडिडेट्स को बोला गया है कि भाई आपको 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी है, लॉन्ग जंप होनी चाहिए आपकी 12.5 फीट की, हाई जंप होनी चाहिए 3.5 फीट की। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स को बोला गया है कि भाई 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 5 मिनट में, लॉन्ग जंप होनी चाहिए 9 फुट की, और हाई जंप होनी चाहिए 3 फीट की एटलीस्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, मेल कैंडिडेट्स की हाइट बाई मेल्स 170 सेंटीमीटर के एटलीस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दे रहे हैं इन सब लोगों को, जो गढ़वाली हैं, कुमाऊं हैं, गोरखा गोरखा में देख लेना, बहुत सारे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, और जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह को, ठीक है। इसके बाद चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दे रहे हैं इन सब लोगों को। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही भाई, आपके साउंड हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसीजेज, कोई डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आंखें आपकी, एक आंख जो है एटलीस्ट 6/6 की, और दूसरी 6/36 की भी चल जाएगी, लेकिन ग्लासेस लगा के 6/9 की और 6/12 की होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका बोलता है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ये जो है दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाएगी आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज निकल के आती है इंपॉर्टेंट भाई, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, रीडिंग एंड डिक्टेशन। देखो जैसा कि जॉब की प्रोफाइल आपको नाम से पता चल रहा होगा, AWO/TPO, यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, यानी कि सारा का सारा काम कम्युनिकेशन का हो रहा है, तो यानी कि आपकी रीडिंग और डिक्टेटिंग स्किल्स जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो इसी का एक छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि कोई क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी रीडिंग और डिक्टेशन को टेस्ट किया जाएगा कि भाई, ताकि आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सको मैसेजेस को करेक्टली, ठीक है। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा ये, जिसके 50% से ज्यादा मिस्टेक होगी इस टेस्ट के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात की बातें हैं। पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे, जो आपका 100 नंबर का आएगा उसमें आपको जो है बढ़िया मार्क्स लेके आने हैं। और इसके अंदर जो आपको ये जो टेस्ट आपका, इसके अंदर आपके 15 मिनट में आपको 1000 की डिफरेंस करने हैं। और दूसरा है आपका टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस। बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस में ये सब चीजें MS वर्ड के अंदर कैसे अंडरलाइन करनी है, कैसे फॉन्ट चेंज करना है, पेज नंबरिंग कैसे होगी, टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, बुलेट नंबरिंग्स कैसे करनी है, मतलब बेसिक सी चीजें, कोई ऐसे हाईफाई चीज है नहीं। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं बोली गई, आपको 5-5 मिनट के 3 टेस्ट हैं, ठीक है। इनमें दिक्कत नहीं आती, कर लेते हैं लोग, इतना बेसिक सी चीजें होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपनी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है यहाँ पे एनेक्सर M, ठीक है। एनेक्सर M में इन्होंने वही सब चीजें फिर से, जैसा स्टैंडर्ड SSC का हर अपने नोटिफिकेशन में चीज निकालती है कि भाई कैसे आपकी फोटो होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। भाई सिंपल सी चीज है, एक ऐसी बढ़िया सी फोटो आपको खिंचानी है ऐसी, ठीक है। कैसी नहीं खिंचानी है, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं लगानी है आपको, फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, गोगल नहीं लगाने आपको, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा छोटी ना हो, ठीक है। स्पेक्टिकल्स आपने मतलब चश्मा ने लगा रखे हो, और आपको इधर उधर नहीं देखना, जब फोटो खिंचा रहे हो तो कैमरे के सामने देखना है। बेसिक सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो SSC जो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। SSC ने पहले ऐसे किया भी है, ठीक है। तो हर बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में कहते हैं सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, SSC ने हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, इस बेसिस पे कि भी उनकी फोटो या तो ब्लर थी, या चश्मा लगा रखा था, या टेढ़े मेढ़े देख रहे थे, या कोई फोटोशॉप थी, या फिर कोई हेड वगैरह लगा रखी थी। तो ठीक है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखो जो बच्चे दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की पोस्ट, ठीक है, जहाँ से आप बेसिक आपके मान के चलो 25,500 से स्टार्ट हो जाएगी,
आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो लगभग मतलब 50,000 के आसपास चली जाएगी। तो 50,000 के आसपास की जॉब है स्टार्टिंग में आपको अगर चाहो तो। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसके लिए बढ़िया है। 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है, 10 नंबर का कंप्यूटर और बाकी 90 नंबर की वही सब चीज़ें जो एसएससी का घिसा पिटा आज तक का सिलेबस चला आ रहा है। ठीक है, बस जनरल साइंस एक थोड़ा सा अलग यहाँ पे है, जो कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक्स हैं। स्कोरिंग है, मतलब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर कहीं से आपने अभी तक आपने क्लासेस वगैरह नहीं ली हैं, अगर आप बिल्कुल ही जीरो हो अभी तक, मतलब आपने कुछ टच भी नहीं किया सिलेबस, तो कहीं से वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मॉक टेस्ट डेफिनेटली लगा लेना, ठीक है। बिना मॉक्स के किसी का तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने मॉक्स नहीं लगाए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको पुराने के सारे पेपर जो एसएससी के वो मिल जाएंगे मॉक टेस्ट की फॉर्म में। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी क्या रैंक आ रही है। लाखों बच्चे हैं जो टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी हैं, आप अपना रैंक चेक कर सकते हो किसी कोई भी मॉक टेस्ट देके। प्लस अगर आप यहाँ पे भाई कोड लगाओगे BHAI तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 499 का पास जो आपको 375 में पड़ेगा। 375 रुपीज में जो आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स दे सकते हो। लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन तक के लिए इनका ऑफर चल रहा है। 1 ईयर की जगह आपको 18 मंथ्स का पास दे रहे हैं। अगले 18 महीने तक आप अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक्स दे सकते हो। भाई कोड लगा के आप यहाँ पे डिस्काउंट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि भाई 70,000 वैकेंसीज की जो बात कही थी एसएससी ने, वही अब धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो काफ़ी थोड़ी हैं। अब आगे आगे और भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे। सो बहुत ज़्यादा होती हैं इतनी वैकेंसीज। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि भाई गवर्नमेंट जो है जिस टाइम पे इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे अच्छी खासी वैकेंसीज निकालती हैं, और ये उसी का ही एक पार्ट है। अब ये वैकेंसीज निकल रही हैं, फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। हो सकता है ये वैकेंसी दोबारा आगे आने वाले काफ़ी महीनों या काफ़ी सालों तक नहीं दिखाई दे अपने को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, दिल्ली पुलिस की जॉब आपको ठीक लगती है, हेड कांस्टेबल में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक परफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आप इतना बेसिक पढ़ ही सकते हो। ये वही चीज़ें हैं जो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी हैं। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है, 3 महीने में करके आप आसानी से जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।